इश्क की वो गलियां फिल्म का शूट शुरू हो चुका था। मुंबई की वही पुरानी गलियां, वही स्टूडियो, वही कैमरा। लेकिन इस बार सना और अयान एक ही फ्रेम में थे। एक लेखिका, एक निर्देशक और दो अधूरी कहानियां। सना ने पहली बार कैमरे के पीछे अयान को देखा। वो आंखों से नहीं देख रहा था, दिल से निर्देश दे रहा था। सना बुदबुदाई, इतने सालों बाद भी ये शॉट तुम्हारी आंखों में ही सबसे पहले बनता है। अयान ने सुना और मुस्कुराया। फिल्म का पहला सीन था। एक लड़की ट्रेन स्टेशन पर अकेली खड़ी है और लड़का उससे मिलने नहीं आता। सना ने वही सीन लिखा था जो कभी उनकी अपनी जिंदगी में हुआ था। शूट के बाद सना एक कोने में बैठ गई, चुपचाप। अयान पास आया और बोला, मैं उस दिन आया था, बस तुम्हें दूर से देखकर वापस चला गया। डर था तुमने मुझे माफ नहीं किया होगा। सना की आंखें भर आईं। काश उस दिन तुमने एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो आज हम इस सीन को नहीं लिख रहे होते। दिल्ली में आफरीन की अलमारी में एक पुरानी किताब के बीच से एक चिट्ठी गिरी। किसी और के नाम की थी, पर लिखा था, अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आए होते तो शायद मैं पूरी हो जाती, लेकिन अब मैं सिर्फ ख्वाबों में जिंदा रह सकती हूँ। नीचे नाम लिखा था, सना सलीम। आफरीन चौंक गई। कैफ ने उसे ये चिट्ठी कभी नहीं दिखाई थी। आफरीन ने रात को कैफ को कॉल किया। तुम्हारी पहली मोहब्बत अब भी तुम्हारे दिल में है ना? कैफ चुप रहा। मुझे सच जानना है, वरना मैं कभी अपने हिस्से की मोहब्बत नहीं मांग पाऊंगी। कैफ की आवाज कांपी। हाँ, वो मोहब्बत अब भी है, पर अब वो सिर्फ एक खूबसूरत जख्म है जिसे मैं आफरीन नाम की मरहम लगा रहा हूं। आफरीन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मरहम तब लगती है जब जख्म ठीक होने दे। मैं इंतज़ार करूंगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम मुझे भी उसी शिद्दत से चाह सको। शूट के आखिरी दिन सना ने अयान से कहा, ये फिल्म हमारे बीच की आखिरी कड़ी है ना? इसके बाद हम सिर्फ यादें रहेंगे। अयान ने उसका हाथ थामा। शायद नहीं, शायद ये पहली बार है जब मैं कोई कहानी खत्म नहीं करना चाहता। मुंबई का सबसे बड़ा प्रीमियर हॉल, लाल कालीन पर भीड़ थी, कैमरे चमक रहे थे और अंदर उस बड़े पर्दे पर चल रही थी इश्क की वो गलियां। सना, आयान, कैफ और आफरीन सब मौजूद थे। हर सीन पर तालियां बज रही थी, पर जब वो सीन आया जहां लड़की ट्रेन स्टेशन पर अकेली थी और लड़का दूर से उसे देख रहा था, तो सब चुप हो गए। सना की आंखें नम थी, आयान का चेहरा साया सा साकित। फिल्म का आखिरी सीन, लड़की एक चिट्ठी पढ़ती है, मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन इस बार तेरे सामने बैठकर कहना चाहता हूँ, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सना ने इसे लिखा था, पर आज ये शब्द स्क्रीन से उतरकर दिल तक आ रहे थे। अयान ने स्क्रीनिंग के बाद कहा, ये कहानी हमारी थी और अब सबके होठों पर है। आफरीन ने स्क्रीनिंग के बाद अकेले छत पर बैठकर कैफ को एक चिट्ठी दी, तुम्हारे भीतर अब भी कोई और सांस ले रही है और मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हें तोड़कर जोड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को पूरा करो, फिर लौटो अगर लौट सको तो। कैफ चुप था। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी सना को खोते हुए आया था। रात ढल चुकी थी। स्टूडियो के बाहर सना और अयान आखिरी बार अकेले मिले। सना ने धीमे से पूछा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर अयान बोला, शुरू करने के लिए चीज़ें वहीं से पकड़नी पड़ती हैं जहाँ से छूटी थीं, पर हमने तो कभी छोड़ा ही नहीं था। हम आज भी वहीं हैं, बस वक्त को अब हाँ कहनी है। सना की मुस्कान धीरे धीरे आंसुओं में घुल गई। तो क्या ये हाँ है? अयान ने हाथ पकड़कर कहा, ये हमेशा से थी, बस मैंने कहने में देर कर दी। एक नए दिन की सुबह अयान और सना एक साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नाम है फिर मिलेंगे। कैफ अकेला अपने रूम में बैठा है, कविता लिख रहा है। वो चला गया मेरे भीतर से, लेकिन मैं अब भी उसका नाम पूरेपन से लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अधूरा नहीं हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। आफरीन लौट आई है। क्या अब तुम्हारे भीतर सिर्फ मेरा नाम है? कैफ मुस्कुराकर जवाब देता है, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ।